वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे का दिन और हम लोग अपने अपने काम में लगे हैं। संडे वाले दिन हमारे यहाँ ये बहुत सारे गेंदे के फूल आ जाते हैं और बस उत्कर्ष का पहला काम होता है सभी भगवानों के लिए वो मालाएं बना देते हैं। तब तक मैं जो है अपनी रसोई का सारा काम निपटाती रहती हूँ। और आज जो है उत्कर्ष के दादाजी का मन है केवल प्याज और आलू से फ्राई करके चावल बनाया जाए सिर्फ, और इसमें कुछ भी ना डाला जाए। तो मैं थोड़ा सा पुलाव की तरह इसमें तड़का लगा दे रही हूँ देसी घी का। देसी घी उनको अलाउड है, वो भी गाय वाला, तो वही मैं डाल के उनके लिए बना दे रही हूँ। और इसके पापा को भी बहुत पसंद है चावल, तो उनके में मैं नींबू वगैरह ऐड कर दूँगी या वो लोग दही के साथ खा लेंगे। बाऊजी को दही और खटाई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो उनका मैं ऐसे ही बना दूँगी। और उन्होंने शर्त रखी है कि वो कोई सब्ज़ी नहीं खाएंगे और दाल नहीं खाएंगे। तो ठीक है, एक दिन सबके मन का होता है, तो उनके मन का भी मैं कर दे रही हूँ। तो ये मेरा पुलाव कुछ इस तरह का बनके रेडी हो गया है। गरम गरम ही मैं सर्व कर दे रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और आज तो संडे है और ब्लॉग की शुरुआत मैंने की थी फिर से मॉर्निंग में, लेकिन टाइम नहीं मिला कि आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर सकूँ। और अभी भी मैं जैसे ही बैठी हूँ शुरू किया है, और यहाँ पे वो जो गली में आते हैं ना फेरी वाले, उन लोगों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तो मुझे बार बार पॉज करना पड़ जाता है। कभी गाड़ी, कभी हॉर्न, कभी किसी का कन्वर्सेशन। ये देखिए तो मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाह रही थी दोस्तों कि मैंने कल जो है फिर से टाइफाइड के ऊपर एक वीडियो डाला है, अपलोड किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो सभी का एक लेके मैंने एक आंसर भी बनाया है और फिर से एक एक बात को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कल वाली वीडियो में। और जैसे ही मैंने वीडियो को अपलोड किया वैसे मेरे पास फिर से एक और क्वेश्चन आया प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जिनको पूछना था वो शायद प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस रेमेडी को कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हें पर्सनली डिस्कस कर लिया है उनके साथ कि इसे करना है कि नहीं करना है, लेकिन ना समझी किसी को भी नहीं करनी है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या इस तरह की कोई चीज़ है तो इस रेमेडी को नहीं करना है। ये सभी चीज़ें गर्म है, मैंने बार बार वीडियो में रिपीट की है ये बात। और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर एक और आत्मा है, बच्चा है, वो भी प्रभावित होगा आपकी हर एक चीज़ से। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके ही ये रेमेडी कीजिएगा। प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीपी है, कुछ और भी है, तो आप ज़रूर डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद ही आप रेमेडी यूज़ कीजिएगा। तो मैं अंदर ही आ गई भाई। बाहर तो सच्ची में ना इतना आवाज़ आती है कि मैं ये सोचती हूँ कि पता नहीं मेरा मोबाइल या मेरा कैमरा कितना इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाएगा और मेरी आवाज़ को दबा के घर घर सुनाई देगी। तो आज तो है संडे, और संडे वाला दिन जो होता है थोड़ा लेजी लेजी सा होता है मेरे लिए। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि मैं सुबह 6:30 बजे की उठी हूँ और मेरा ना पूरा शेड्यूल तितर बितर हो गया। मैं कितनी भी फास्ट कोशिश कर रही थी, मैं काम फिनिश ही नहीं कर पा रही थी। बहुत लेट हो रहा था मेरे लिए सब कुछ। तो समझ नहीं आ रहा था कि इस संडे ऐसा क्या हुआ, जबकि हर संडे मेरे साथ मतलब सब अच्छा रहता है, कुछ वो नहीं। फिर समझ में आया कि यार आज मैंने ज़्यादा ही लोगों से बात कर ली। इसके पापा भी घर में थे, चाचा भी थे, हम लोग आपस में बहुत गप लगा रहे थे। और साथ में मैं उत्कर्ष को पढ़ा भी रही थी। उत्कर्ष को मतलब रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत सारी चीज़ें 100% बनती थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मैं इसको कुछ करने को देती हूँ, मैं 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ और ये सडनली भूल जाता है कि इसमें करना क्या है। कुछ का कुछ करके ले आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो बीच में प्रैक्टिस वगैरह की कमी हो गई है। इनके स्कूल में एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं तो ये उसमें चले जाते हैं, तो बच्चों का ध्यान जो है ना डाइवर्ट हो जाता है। अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर वहाँ की बातों में लग गए, फिर दोस्त मित्र मिलके मजाक कर रहे हैं, उधम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ हो जाती हैं। तो समहाउ मैं रोज़ तो सुन ही रही थी, फिर मैंने बोला नहीं बेटा, साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़रूरी है। कमर कस ली एकदम मम्मा बेटू ने और बिल्कुल ये रिवीजन कर रहे थे और इनको थोड़ा सा ही बस प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत थी, फिर फटाफट इनसे सब कुछ बनने लग गया। और पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे एक एक्सपीरियंस आया कि यार देखो, हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो हम लोग को लगता था कि बस ये पढ़ाई कर लेंगे, इसके बाद तो बिल्कुल इस पचड़े में नहीं पढ़ना है। और जब पढ़ाई करके निकले, डिग्री विग्री लेके निकले, फिर हुआ कि यार अब तो फिनिश हो गया सब, अब आराम से ऐश वाली जिंदगी है, पढ़ाई वढ़ाई की कोई टेंशन नहीं।
लेकिन ये पढ़ाई वाला चक्र या टेंशन वाला चक्र ना कभी खत्म नहीं होता है। अब अपना तो जिस टाइम पे कर लिया, अब जो है बच्चे के पीछे लगना पड़ता है। मेरा तो एक ही है, जिनके 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, अलग अलग क्लासेस में होते हैं, सबके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, एक एक बच्चे के ऊपर। तो ये बड़ा कठिन काम है दोस्तों। और मेरे साथ तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, इसके पापा भी हिंदी मीडियम से हैं, और ये इंग्लिश मीडियम में। तो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट सब वही है, सब्जेक्ट वही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। और मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूं और इसके क्लास में मैम कुछ एक्सप्लेन करें, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसी से समझती हूँ कि आपको मैम ने क्या समझाया है, फिर उसी फंडे को फॉलो करते हुए मैं इसको जो है एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, जो लोग टीचर हैं उनके लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चलता रहता है वो उसको सीखते हैं, फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो हाउसवाइफ हैं, जो कहीं जॉब भी नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो सच में मुझे ना कभी कभी बड़ा टफ लगता है, और मैं तो घर में बोलती हूँ कि शायद मैं इसे आगे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी, आप लोगों को ट्यूशन लगानी पड़ेगी भाई। तो सब लोग बोलते हैं कि कोशिश तो करो भाई, और साथ में ना मुझे पढ़ना पड़ जाता है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेडेक हो जाता है। कभी भी इसको कुछ पढ़ाने के पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, तब मैं इसको जाके पढ़ा पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, कभी भी नहीं। ये आगे आगे क्लास में बढ़ेंगे, मैं भी आगे आगे सीखती जाऊंगी, पढ़ती जाऊंगी, पढ़ाती जाऊंगी। जो भी है, एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, भले हमने वो सब चीज़ें पढ़ी हैं तो क्या हुआ, रिवाइज तो करना पड़ेगा। इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। और बच्चे तो बच्चे, हमारे घर में तो बड़े बूढ़े भी हैं जो बच्चे हैं इस समय, मतलब इसके दादाजी दादी। तो क्या होता है ना कि उनकी भी अपनी अपनी कुछ कुछ डिमांड्स होती हैं। अब जैसे बाबूजी को कभी कभी टेस्ट बदलने के लिए उनको ना उनकी अलग फरमाइश होती है कि कभी सादा ही चावल बना के दो, मैं उसे हल्दी घी के साथ खाऊंगा, नमक डाल के। कभी लेमन राइस टाइप का कुछ बना कर दो, कभी थोड़ा सा आलू प्याज से फ्राई कर दो। चावल, दाल नहीं खाना है, सब्जी नहीं खाना है। तो मैं भी फिर वही करती हूँ, डाल डाल पात पात वाला। जैसे बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें छुपा छुपा के डाल के देते हैं, वैसे मैं फिर उनके चावल में चीज़ें छुपा छुपा कर डाल कर देती हूँ, ताकि उनके शरीर में कुछ तो पोषण लगे। और ना समहाउ बड़े जो होते हैं ना, वो एक तो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आप उनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो बच्चों से चौगने जिद पकड़ लेते हैं। मतलब उनको ना अगर उनके मन का ना करो तो वो बहुत बुरा मान जाते हैं। बच्चे तो फिर भी लाड प्यार करने पे समझ जाते हैं, लेकिन बड़े नहीं समझते, तो बड़ा कठिन समय हो जाता है उनको हैंडल करना। लेकिन समहाउ यही फंडा है कि जैसे मम्मी लोग अपने बच्चों को ना छुपा छुपा के पोषण वाली चीज़ें देती हैं, लौकी करेला वगैरह कुछ कुछ बहला फुसला के खिला देती हैं, वैसे ही मैं भी करती हूँ, बड़ों के साथ बच्चों के साथ सब। और मेरे साथ तो उल्टा है, ये मेरी हर बात मान लेता है, जो खिलाती हूँ वो खा लेता है। बड़े अपने मन का करते हैं, उनको उनके स्वाद का ध्यान रखना पड़ता है, उनको क्या अलाउ है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तरह से ना ये कंपटीशन भी चलता रहता है घर में। तो यही हालचाल है मेरा तो, और मैं समझती हूँ कि ऐसे ही कुछ इसी से मिलता जुलता बाकी लोगों का भी हालचाल होता है, क्योंकि घर परिवार में ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। तो आज जो है थोड़ा सा संडे वाला दिन है, तो मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ रेसिपी तो ज़रूर बनानी ही है, सब लोगों के लिए कुछ हो जाता है एक छुट्टी वाला दिन साथ में खाने पीने का। और साथ में मैं बनाने जा रही हूँ कलाकंद, जो कि मैं बहुत ही इंस्टेंटली जल्दी से बना डालती हूँ, और इतना ही बनाती हूँ कि वो 1-2 बार में ही फिनिश हो जाए, ज़्यादा मात्रा में मैं नहीं बनाती हूँ। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रेसिपी जो है शेयर कर दे रही हूँ, और जो लोग मेरे ब्लॉग में पहले से हैं वो तो कई बार देख चुके हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए रेसिपी ऐड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों, ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, जिसमें से आधा लीटर का मैं छेना बना लूँगी, और आधा लीटर मैंने चढ़ा दिया है। उसे लगातार मैं रबड़ी की तरह बॉईल करती रहूँगी, और जब ये हो जाएगा तब मैं इसमें ये छेना ऐड कर दूँगी। तो छेना बन गया है, और अब मैं इसे ना साफ़ पानी से भी धुल लूँगी, ताकि नींबू के रस का टेस्ट एकदम अलग हो जाए, नहीं तो मिठाई में जो है उसका टेस्ट आ जाता है। तो मैं लगातार जो है एक तरफ दूध को पकाती जा रही हूँ, और ये एकदम गाढ़ा होता जा रहा है, हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जल जाएगा। और कपड़े में मैं छेने को छान ले रही हूँ, अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए। साफ़ पानी से एक बार हम इसे अच्छे से धुल लें, फिर दोबारा से इसका पानी निथर जाए, तब उसके बाद हम इसको जो है पके हुए दूध में ऐड करेंगे। उससे पहले मैं उसमें जो है चीनी ऐड कर रही हूँ, और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा रस और बन जाएगा,
तब तक मैं जो है छेने को थोड़ा सा अच्छी तरह से मसल ले रही हूँ, नहीं तो कभी कभी ढोके ढोके बन जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई हैं। मैं छेना डाल के इसे जो है धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाऊंगी, और जब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा इसे जमा दूंगी। दोस्तों, हम लोग अपना व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और जो न्यू सब्सक्राइबर है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और जो सब्सक्राइबर हैं वो तो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है ना बेटा, वो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना सब्सक्राइबर बने हैं। जो न्यू विजिटर हैं, जो नए आए हैं हमारे चैनल पे, वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उत्कर्ष जी की डिमांड थी कि मुझे भी कुछ बोलना है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग का एंड इन्हीं से करा देती हूँ, लेकिन इन्हें तो सब कर दिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।